भर मन पिटा गया, अमेरिका के पास गया, हमको बचाइए, आप ही बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बचाएंगे। अमेरिका आया, समझौता कर दिया, तुम्हारा तेल हम निकालेंगे और जितना मन उतना हम बेचेंगे। अब ये तेल निकालता है 100 लीटर, अब बोलता है 1 लीटर निकला है। इनका हिम्मत है कि बोल दे कि हमारा ज्यादा निकला है। अल बसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है। ये पतला रास्ता है हार्मूज। ईरान इतना टाइटली हार्मूज बंद किया है कि हार्मूज, ये देखते हैं कुवैत। कुवैत देखिए, कुवैत मिला नहीं मिला? कुवैत सिटी राजधानी है। देखिए सद्दाम हुसैन जो था ना, सद्दाम हुसैन इराक से युद्ध के लिए कुवैत से कुछ पैसा लिया था। कुवैत ने इसको कर्जा दिया। सद्दाम हुसैन कहा कि कर्जा माफ कर दो। कुवैत का ही कोई बात है, हम कर्जा काहे माफ करेंगे? कर्जा काहे माफ करेंगे? तुम्हारा नहीं माफ करेंगे। सद्दाम हुसैन नहीं करेगा रे, मारबो तोरा। चढ़ के मार दिया उसको, मार दिया सद्दाम हुसैन कुवैत को। कर्जा माफ कर कर्जा। पूरा कुवैत पे कब्जा कर लिया। कुवैत पे कब्जा कर लिया। गजब है सब नहीं, मार काट के लिए कोई अंत नहीं है। अब कुवैत का उड़ा ले गया। अब कुवैत अमेरिका के पास गया, हमको बचाइए, आप ही बोले थे कि कुछ भी हो जाएगा हम बचाएंगे, कुछ भी हो जाएगा हम आपको बचाएंगे। कुवैत अमेरिका का भी थोड़ा और पिटाओ यार, थोड़ा बढ़िया से पिटा जाओ। तुम पिटा जाओगे तो तुमको बनाने होने का खर्चा भी हम ही निकालेंगे। तो जब कुवैत भर मन पिटा गया तो अमेरिका आया, कुवैत को बचाया, सद्दाम हुसैन को मार के पीछे भगा दिया और कुवैत से समझौता कर दिया, तुम्हारा तेल हम निकालेंगे और जितना मन उतना हम बेचेंगे। अब ये तेल निकालता है 100 लीटर, अब बोलता है 1 लीटर निकला है। 100 लीटर तेल निकालेगा, कहेगा 1 लीटर निकला है। इनका हिम्मत है कि बोल दे कि हमारा ज्यादा निकला है। कोई दिक्कत? कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है क्योंकि यहाँ इराक आ जाता है। कौन आ जाता है? इराक आ जाता है। इराक आ जाता है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हुआ था। अब आते हैं हम इराक पे, इसमें आते हैं इराक पर आगे बढ़े। इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद। चलिए समझिए ध्यान से, इराक की राजधानी है बगदाद। दुनिया की जो पहली सभ्यता बसी थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो इराक में बसी थी। दुनिया की पहली जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो इराक में बसी थी। कहाँ बसी थी? इराक में जाके बसी थी दुनिया की पहली सभ्यता, इराक। और यहाँ दजला और फरहाद 2 नदियां हैं, टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी। देखिए आपको लिखेगा टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी आपको मिलेगा नक्शा में। देखिए टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी मिलेगा इराक में। इराक में देखिए टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी मिलेगा, मिल गया। यहाँ सबसे पहली सभ्यता बसी। इस इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। कोना में देखिएगा अल बसरा। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम है अल बसरा। मिल गया। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र का नाम क्या है? अल बसरा। का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है अल बसरा। और ये पतला रास्ता है हार्मूज। ईरान इतना टाइटली हार्मूज बंद किया है कि हार्मूज लीक नहीं हो रहा है। इतना बड़का समुंदर को हार्मूज इतना तगड़ा ईरान बंद किया है कि 2 महीना से हार्मूज लीक नहीं हो रहा है। ये इराक की राजधानी बगदाद है। बगदाद के पास देखिएगा करबला मिलेगा। बगदाद के पास मिलेगा करबला। मिल गया करबला मिल गया। करबला मुस्लिम लोग मुहर्रम का जो त्योहार मनाते हैं, तो देखिएगा तजिया लेके करबला एक अपना वो सांकेतिक करबला बनाते हैं, वहां जाते हैं। करबला क्या था कि देखिए जब मोहम्मद साहब थे तो मदीना से जब मोहम्मद साहब चले गए, जब वो दुनिया से चले गए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई कोई राजा इस्लाम का नेतृत्व नहीं करेगा, जो योग्य होगा, जिसे लोग चुनेंगे, खलीफा बनाएंगे, वही आगे इस्लाम का नेतृत्व करेगा। तो कई अलग अलग खलीफाओं को भेजा गया। इसमें जो खलीफा बने हजरत अली, तो हजरत अली जब खलीफा बने तो कई अलग अलग जगहों पे, देखो ये इस्लामिक कानून, इस्लाम की कहानी है, तो जो पूरी तरह से इस्लामिक के हिसाब से हम आपको, क्योंकि अब मदरसा में तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं या इस्लामिक नॉलेज तो दे नहीं रहे हैं, कि हिस्ट्री का एक छोटा पोर्शन बस बता रहे हैं। तो मोहम्मद साहब के बाद इस बात का हुआ है कि खलीफा कौन बनेगा। एक पक्ष ये कहता था कि खलीफा बनेंगे हजरत अली, और एक पक्ष कहा कि नहीं खलीफा बनेंगे हजरत उमर। तो अंततः खलीफा बने हजरत उमर, बाद में जाके खलीफा बने हजरत अली। तो हजरत अली जो थे उनके जब खलीफा बने तो वहां तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब आगे गए लोग वहां पे, हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन, ये 2 भाई लोग, इमाम हसन और इमाम हुसैन जो थे, इनके समय हो गया विवाद। सीरिया का जो राजा था यजीद,
वो कहा कि नहीं, हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमसे बैत लो, हमसे अधीनता लो। तब ये लोग कहें कि भाई तुम पगला गया है, राजा आदमी है, तुम्हारे अंदर हम कैसे काम करेंगे, तुम राजा हो, खलीफा के लायक योग्य नहीं हो, तुम्हारी हम बात क्यों मानेंगे, कोई मुसलमान तुम्हारी बात क्यों मानेगा। तो कहा कि हम हमारी अधीनता स्वीकार करो, हम आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि पागल आदमी है ये, खून खराबा करेगा, और मक्का मदीना पवित्र जगह, यहाँ ठीक नहीं है। तो ये लोग कहाँ चले गए, इराक, बगदाद। तो ये अपनी सेना को ले आके बगदाद में घेर लिया, और इन लोग को चारों ओर से घेर के खाना पीना सब बंद करके छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, और हजरत हुसैन अलैहि सलाम जो थे, इमाम हुसैन, उनको शहीद कर दिया। और इन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक दुख का त्यौहार होता है। तो मुहर्रम जो होता है दुख का त्यौहार है। और इसमें सीरिया का उस समय का राजा था यजीद, यहूदी नहीं, यजीद, समझा गया कि नहीं गया, यजीद नाम था, यजीद नाम, समझे। तो उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ पर जो अभी मुहर्रम का त्यौहार होता है वो एक दुख का त्यौहार है, इसलिए कभी किसी को हैप्पी मुहर्रम नहीं बोला जाता, हैप्पी मुहर्रम नहीं बोलते हैं, समझा गया कि नहीं। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, ईस्टर के दिन वहां पर जब सूली पे चढ़ाया गया था ईसा मसीह को, तो ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाने वाले दिन को आप हैप्पी थोड़े बोलेंगे।